आनिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी है, उनकी वाइफ का नाम भी बुशरा बीबी है, वो भी इस्लाम को मानने वाली हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगी अगर हिम्मत है तो सबके सामने आकर गाली दो। इनका टिकट इनसे ना लिया गया तो मैं वहाँ पे जाकर धरना करूँगी और सुसाइड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तल्ला चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ATC 92। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी नाजरीन, इस रमज़ान के दूसरे अशरे के अंदर जो सोशल मीडिया पर टॉप 10 ट्रेंड में एक चीज़ चल रही है, जो कि हमारे एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि हमारे मजहबी स्कॉलर हैं। और वैसे तो वो हमारे इस्लाम की रवायात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी, उनके मुआज़ात को बयान करते करते थकते नहीं। लेकिन आज जो स्टोरी हमारे सामने आई है वो उनके किरदार के बिल्कुल बरक्स है। आज हम मिलते हैं मिस हानिया आमिर लियाकत हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो मैम मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप स्पेशल लाहौर आई इस्लामाबाद से इंटरव्यू देने के लिए। और मिस ये बताइएगा कि ये आपका आमिर हुसैन लियाकत साहब के साथ क्या मसला हुआ कि आप उनकी तीसरी बीवी हैं और इस तरह सोशल मीडिया पर आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं? जी मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ, लेकिन वो मुझे डिनाई कर रहे हैं अपना। वो क्यों डिनाई करना चाह रहे हैं आप? वो डर गए हैं कि मीडिया के सामने वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे मुझसे। वो मीडिया के सामने आपको एज ए थर्ड वाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, तो मैम ये आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई? ये 1 साल हो गया, 27 जैन को निकाह हुआ एक्सप्रेस टीवी में। अच्छा, 27 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी में 1 साल पहले आपका निकाह हुआ। तो मिस फिर आपको उस वक्त वो क्या अच्छे अखलाक के साथ नहीं रखते थे? बहुत अच्छा लगते थे। तो फिर क्या मसला मसाइल हुए? बस जब मैं यहाँ पे आई इस्लामाबाद तो पीछे से वो पता नहीं क्या रंगरलियाँ मनाते रहे, लड़कियों के साथ अय्याशियाँ करने की उन्हें आदत पड़ गई, उन्हें आदत पड़ गई कि हानिया वहाँ के घर पड़ी रहे। अच्छा, आप जब अपने वालिदैन के घर स्टे कर रही थी तो वहाँ पर वो रंगरलियाँ मना रहे थे और अय्याशियाँ कर रहे थे, जिस वजह से आपको गुस्सा आया? जी बिल्कुल। और गुस्सा आने के बाद आपने यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें बयान करना शुरू कर दी सोशल मीडिया पर? नहीं, मैंने फेसबुक से आगाज़ हुआ है। सॉरी। अच्छा, फेसबुक पर आपने क्या किया था? फेसबुक पर मैंने उसके सारे करतूत का, उसका जितने जो उसका अच्छा बनता है ना, लिबास ओढ़ा हुआ जो इस्लामिक के नाम का, सारा मैंने उससे बेनकाब कर दिया। तो उसका फेस मैंने हाइड किया था। कुछ लोगों को पता है, मैंने कुछ अर्सा पहले फेसबुक पे अपलोड की थी एक पिक्चर्स माई लाइफ, तो इसे आग लग गई थी उस बात की, कहता रिमूव करो। तो मुझे पता चल गया ये तूबा से ब्याह करता, मुझसे नहीं करता, मुझे सिर्फ चीट कर रहा है, तो मैंने जानबूझ कर वो लगाई। अच्छा, आपको यूँ लग रहा था कि वो अपनी सेकंड वाइफ तुबा से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते, आपको चीट कर रहे हैं, तो आपने उनको दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए उनकी फ़ोटो पोस्ट की फेसबुक पर और आपने लिखा माई लव माई लाइफ। उसके बाद उन्होंने आपके साथ क्या किया? उसके बाद उन्होंने, जो मैं आपको वॉइस मैसेज शेयर करना चाहूँ। हाँ जी, तो वो जो वॉइस मैसेज का मोहतरमा जिक्र कर रही हैं, वो यहाँ पर मैंने जब आया हूँ, इनसे मुलाकात हुई है, पहले मैंने इनका सेल फ़ोन चेक किया जो इन्होंने मुझे दिखाया, वॉइस नोट्स दिखाए डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत साहब की आवाज़ के अंदर, और उनकी चैट मैंने देखी। फिर इन्होंने कॉल की, डॉक्टर साहब ने कॉल पिक की। कॉल पिक करने के बाद ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, शायद मैं अपने दुश्मन की किसी बहन बीवी बेटी के लिए भी लेना ना पसंद करूं, जो उन्होंने अपनी तीसरी बीवी के लिए बोले। और उसके बाद उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। तो मैम उस कॉल के बाद आपको बुरा तो बहुत लगा? मैं उन्हें कहना चाहूँगी अगर हिम्मत है तो सबके सामने आकर गाली दो। जो ये गाली मुझे दी है ना, ये गाली सबके सामने दो। मैं अपने PM साहब, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगी कि उनकी अगर बेटी होती, उनकी बेटी को कोई गाली दे, उसका हस्बैंड, तो आप क्या करेंगे? जी मुहतरमा, आज सवाल कर रही हैं पाकिस्तान के हुक्मरान से, पाकिस्तान के लीडर से, पाकिस्तान के सरबराह से कि अगर आपकी बेटी को कोई इस तरह गंदी गलीज़ गालियाँ दे तो आप क्या करेंगे? मिस, आप इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रही हैं, जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, तो अगर उन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे आप? पहले तो मुझे लगता है कि मेरे PM साहब जो है वो बहुत काइंड है। उनकी वाइफ का नाम भी बुशरा बीबी है, वो भी इस्लाम को मानने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी उन्हें समझाएंगी और वो मेरी हेल्प करें, क्योंकि एक औरत के दर्द को समझती है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि एक औरत ही एक औरत के दर्द को महसूस कर सकती है और समझ सकती है। मिस, तो पार्लियामेंट लॉजिस में भी आपका आना जाना हुआ डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत साहब के साथ? बिल्कुल, जब ये असेंबली का इजलास हो रहा था, सेशन हो रहा था 4 मार्च को, ठीक है, जो उन्होंने नात पढ़ी थी वो मेरे कहने पे ही पढ़ी थी, तब मैं उनके साथ ही थी पार्लियामेंट लॉजिस में। अच्छा, आपने तब पार्लियामेंट लॉजिस में साथ ही स्टे किया था, तो अभी आप नेशनल असेंबली के इजलास में दोबारा भी जाएंगी? जी बिल्कुल, अगर इन्होंने मेरी बात ना मानी,
ایکشن نہ ہوا, ان کا ٹکٹ ان سے نہ لیا گیا, تو میں وہاں پہ جا کر دھرنا کروں گی اور سوسائڈ کروں گی اگر میری بات نہ مانے گی تو. جی محترمہ کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ کے سامنے جا کر احتجاج کریں گی, اور اگر احتجاج کے بعد بھی انہیں انصاف نہ ملا تو وہ وہاں پر خودکشی کر لیں گی. مس, خودکشی کرنا تو حرام ہے. تو میری قسمت حرام بنا دی ہے آپ کے MNA صاحب نے, اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا. میرا سوال ہے قوم کی بیٹیوں کے لیے, نکاح مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب آپ نے بھی تیسرا نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ پوشا بی بی کو نکاح کے بغیر اپنے بیڈ پہ لے آئے؟ سہاگ رات آپ نے منائی نکاح کے بغیر؟ آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ آج ہانیہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہانیہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیوی ہے, میں اس کی بیوی ہوں اور تا قیامت مرتے دم تک اس کی بیوی رہوں گی انشاءاللہ. جی ناظرین, ہانیہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں اور مرتے دم تک ان کی ہی بیوی رہوں گی, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا, مجھے وہ اپنی تیسری وائف آفیشیل کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے. مس, آخری بات جو کچھ آپ کہنا چاہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی, خدا کا خوف کرو عامر, اللہ سے ڈرو, قیامت سے ڈرو. تم نے جو مسلمانوں کا مذاق اڑایا, اپنے بچوں کو دل توڑا, بشرا کے ساتھ کیا. میں بشرا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں ہانیہ ہوں, اور میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی, تب تک اٹھاؤں گی جب تک میرا حق مجھے نہیں ملے گا. جی ناظرین, تو مس ہانیہ عامر لیاقت حسین صاحبہ کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے, مجھے حق دیا جائے. اگر نہیں دیا جائے گا تو میں پارلیمنٹ لاجز یا پارلیمنٹ کے سامنے آ کر دھرنا دوں گی, اور اگر دھرنے کے اندر بھی میری بات نہ مانی گئی تو میرا آخری اقدام جو ہوگا وہ خودکشی کی طرف ہوگا, کیونکہ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی ہیں, ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. تو یہ ہے ریاست مدینہ, جن کا ذکر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب لیتے نہیں تھکتے, کہ یہاں پر ریاست مدینہ میں تو ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوتا تھا. آج آپ کے اپنے ہی MNA, آپ کے بڑے کلوز فرینڈ MNA جو ہے وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے موجودہ وزیر اعظم مس کے ساتھ انصاف دلوائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.